तो इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का एक और मेथड पढ़ेंगे। इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या है उसको समझने के लिए हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। चलिए एग्जांपल पर सॉल्व करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, मैं इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 3 कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। नाउ सॉल्यूशन of Roman number 3. So it is 3x minus 5y minus 4 equals to 0 and दूसरा हमारा वैल्यू है 9x equals to 2y plus 7 equals to 7 है यहाँ पर सिंपल। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यूज हैं सब लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल्स टू 0 है, तो हमें भी ये वैल्यू सब इधर लेके आते हैं कि हमें सॉल्व करने में आसान होता है। दिस 9x 2y इधर माइनस 2y 7 इधर माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन मान लीजिए 2। अब यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, हमें किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, आइदर x और आइदर y। तो मान लीजिए अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमारे पास जो ये 3x माइनस 5y है और माइनस 4 है। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरली 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको एलिमिनेट करना है तो सिंपल मान लीजिए अगर x को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए x कितना है 3x और ये कितना है 9x। तो सिंपल ये बड़ा है तो हम 3 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x बन जाएगा। यहाँ पर 3 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कि इस क्वेश्चन में 9x बन जाए। तो सिंपल 3 से हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए किसी को यहाँ से y एलिमिनेट करना है तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट, आपको y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट -2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली यहाँ पर 5y है और यहाँ पर 2y है, तो इस पूरे इक्वेशन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम यहाँ पर y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उन दोनों वेरिएबल को इक्वल करना होगा, तभी इक्वल होगा। जो इस वेरिएबल का कोफिशिएंट है इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा और इस वेरिएबल कोफिशिएंट इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा विथ साइन। दोनों का साइन सेम होना चाहिए। अगर आपको एलिमिनेट करना है तो साइन सेम रखें तो अच्छा है, अगर साइन अलग अलग है तो उनको भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर साइन दोनों का सेम है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो दोनों को हम लोग सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो मान लीजिए ये यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। सो यहाँ पर 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 10y और यहाँ पर 2 4 जा माइनस 8y इक्वल्स टू 0। सिमिलरली 5 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 9 जा 45x 5 2 जा सिंपल 10y एंड 5 7 जा माइनस 35 0। तो अभी अगर यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो x का y का कोफिशिएंट है और यहाँ भी y का कोफिशिएंट है, दोनों इक्वल आ गया। तो अगर इक्वल आ गया और सेम साइन है, दोनों में या तो पॉजिटिव है या दोनों में नेगेटिव है, तो सिंपल इन दोनों इक्वेशन का भी सब्ट्रैक्ट कर देना है। आपको ये इक्वेशन 3 लिख दीजिए और ये इक्वेशन 4 लिख दीजिए, इन दोनों सिंपल आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये प्लस होता और ये माइनस होता तो हम इन दोनों को सिंपल ऐड कर देते तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हमें यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना। यहाँ लिखना है सब्ट्रैक्ट, किसी को भी किसी से भी कर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। 3 को 4 से माइनस करना है तो 4 को ऊपर लिखेंगे 45x माइनस 10y माइनस 35 इक्वल्स टू 0। ठीक, इसके नीचे लिखिए 6x जो इक्वेशन आपका 3 था, 6x माइनस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो अगर इन दोनों सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये जो नीचे वाला हमारा इक्वेशन है इसका हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, हर एक टर्म का। जैसे ये +6 है तो ये बन जाएगा -6। अब हम इसे -6 पढ़ेंगे, फिर ये -10 है तो ये उसे पढ़ेंगे +10। सिमिलर यहाँ माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है 45x माइनस ये पढ़ना है -6x, तो 45 माइनस 6 तो ये हमारा होगा सिंपल प्लस 39x। ठीक है, 45 पड़ा है। फिर यहाँ पर 10y माइनस 10y प्लस 10y ये कट के हो जाएगा सिंपल
0। अब सिमिलरली इसको हमें सॉल्व करना है, -35 + 8, तो 35 कितना है, यहाँ माइनस में है तो साइन माइनस में आएगा, बड़ा ये, और सिंपल 35 से 8 को आपको माइनस करना है, तो ये सिंपल आएगा 27 = 0। अब इसको हमें सिंपल सॉल्व करना है। सो हम यहाँ लिखेंगे 39x - 27 = 0। 27 को तो लेके जाइए तो x = आएगा यहाँ, सॉरी 39x = यहाँ आएगा सिंपल +27, सो x = 27/39। अब इसको आप कैंसिल आउट करिए, कुछ वैल्यूज करता है तो 3 से करता है, 3 9 जा 3 13 जा, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आया, सिंपल आपका x का वैल्यू आया है 9/13, तो ये हमारा x का वैल्यू है। सिमिलरली हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 4 किसी से भी आप निकाल सकते हैं। सो अब आप क्या करिए, सिंपल यहाँ आया 9/13, सिंपल ये जो x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, हम यहाँ पे लिखते हैं 3x - 5y - 4 = 0। सो यहाँ x का वैल्यू क्या है, सिंपल हमारा आया है 3 × 9/13 - 5y - 4 = 0। तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर आएगा 27/13 - 5y - 4 = 0। तो ये वाला दोनों टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ पे बचेगा -5y = 27/13, ये होगा माइनस में, कि पॉजिटिव है, यहाँ होगा प्लस में। अब इन दोनों को आप सॉल्व करें, -27 + 4 × 13 सिंपल आएगा 13, ये हो गया -5y। अब यहाँ पर होगा -27 + 14, 13 जो हमारा होता है 52 / 13। अब इन दोनों माइनस करेंगे तो ये माइनस आएगा +25/13, यहाँ पर हमारा वैल्यू 5y था। अब सिंपल ये दोनों 25 और 13 कैंसिल आउट है, तो 5 को तो लेके जाना, तो y = ये बनेगा 25/13 × -5, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये 5 इससे कट गया, तो यहाँ माइनस हमारा साइन है तो माइनस रहेगा इस नंबर के साथ, 5/13, तो y का वैल्यू आपका 5/39 आता है। एलिमिनेशन में आपको बस यही याद रखना है कि ये जो दो इक्वेशन आ रहे हैं ना, इन दोनों इक्वेशन में जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उनके कोफिशिएंट से एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2y और 5y, 2 से कुछ भी मल्टीप्लाई करके हम 5 नहीं ला सकते हैं, सिंपल होल नंबर मल्टीप्लाई करके, और सिमिलरली y को भी किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 नहीं ला सकते हैं, इसलिए हमने इन दोनों को एक दूसरे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया। लेकिन सपोज़ अगर आपको यहाँ पर x को एलिमिनेट करना था, तो सिंपल ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस इक्वेशन को सिंपल इसको 9 बढ़ाने के लिए पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी हमारा आंसर आता है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया। बाकी क्वेश्चन आप खुद से एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करें। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करने के लिए बोले, तो मैं कर नहीं रहा हूँ कि सेम ही आंसर आएगा, आपको खुद से करना है, ठीक है। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 में आगे बढ़ें। So now question number 2. Now from the pair of linear equation in the following problem find their solution if they exist by the elimination method. तो elimination method यहाँ पर हमें बोला गया सॉल्व करने, तो elimination method से करेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई भी मेथड आपको नहीं बोला जाता है तो आपको जो मेथड अच्छा लगेगा, चाहे ग्राफिकल हो, सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन, आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं। ना क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका सोल्यूशन करेंगे। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। बोल रहा है कोई एक फ्रैक्शन है, मान लीजिए x and y है, अब बोल रहा है इसका न्यूमरेटर में ऐड 1 करेंगे और सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे डिनोमिनेटर से, तो ये फ्रैक्शन 1 बन जाएगा। नाउ इट बिकम हाफ। अब ये हाफ बनता है कब, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। सेकेंड इक्वेशन कंडीशन क्या है कि अगर ये इक्वेशन के सिर्फ डिनोमिनेटर से अगर हम लोग +1 कर दें ना, तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है वो हाफ बन जा रहा है ना। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो वो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड लेट द फ्रैक्शन बी x/y।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्या कंडीशन बोला है, एक्स बाई वाई न्यूमीटर के साथ +1 करना है, डिनोमीटर से -1 करना है। यहाँ बोला ऐड 1 टू द न्यूमीटर सब्ट्रैक्ट -1 फ्रॉम द डिनोमीटर, तो ये बन जाता है 1। और दूसरा कंडीशन क्या बोला है, सिंपल बोला है कि ऐड करेंगे 1 डिनोमीटर से तो ये हाफ बन जाएगा। सो एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू हाफ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा सिंपल x प्लस 1 और ये 1 इंटू वाई माइनस 1, तो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई तो वही आता है। सो x प्लस 1 इक्वल्स टू ये सिंपल होगा y माइनस 1। अब इसको आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिखाइए, x y इधर आएगा तो -1, इधर +1 प्लस था, ये -1 इधर जाएगा तो ये भी +1 होगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हुआ x माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पर हम अगेन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा क्या, x इंटू 2 वाई प्लस 1 इंटू 1, तो ये होगा 2x और 1 से इंटू रहते y प्लस 1। अब इस वैल्यू को पूरा इधर लिखाइए, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब देखिए आप इसमें चाहे तो x भी एलिमिनेट कर सकते हैं या तो y। अब y को एलिमिनेट करना यहाँ पर ज़्यादा आसान होगा, क्यों कि y का कोफिशिएंट दोनों में ही 1 है। अब देखिए y का कोफिशिएंट दोनों में ही 1 है, तो सिंपल दोनों का साइन भी सेम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमारा डायरेक्ट y एलिमिनेट हो जाएगा। सो यहाँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर लेंगे 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा होगा इक्वेशन 2 ऊपर, नीचे लिखना है इक्वेशन 1 x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू, तो सब्ट्रैक्ट करने बोला तो माइनस करेंगे। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि माइनस से भी कर देंगे, साइन चेंज दीजिए, प्लस है यहाँ पर अभी तो ये माइनस बन जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। सो यहाँ पर 2x और यहाँ पर 1x है तो 2x माइनस 1x, तो इट शुड बी 2 माइनस 1 1, तो ये प्लस 1x आएगा क्योंकि बड़ा 2 है। फिर माइनस वाई प्लस वाई दोनों में सेम वैल्यू है 1 1, तो ये कट के 0 हो जाएगा। यहाँ पर है -1 और यहाँ है -2, सो ये हमारा हो जाएगा सिंपल -3 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू हमारा सिंपल 3 हो जाएगा, तो ये x का वैल्यू सिंपल 3 आ गया है। अब इस x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट करिए आंसर आ जाएगा ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 x का वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो 3 प्लस 2 यहाँ पर होगा 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो 5 y का वैल्यू उधर लगे तो y प्लस में आ जाएगा, तो x का y का वैल्यू आएगा 5, तो x का वैल्यू आ गया 5, y का वैल्यू आ गया x का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू आ गया 5। सो देयरफॉर फ्रैक्शन हमारा क्या है, x बाई वाई, तो x का वैल्यू 3 था और y का वैल्यू 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि हमने एलिमिनेशन मेथड से कर लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2, इसमें क्या बोला है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो यहाँ 2 पर्सन है नूरी एंड सोनू, तो उनका एज का रिलेशन दिया हुआ है। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सो हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, तो नूरी एंड सोनू कितना ओल्ड है ये हमें निकालना है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x year and y year रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ सिंपल पहला कंडीशन 5 years ago, सिंपल बात है, x हमने नूरी का एज लिया है और y सोनू का एज लिया है। सो नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड, मतलब नूरी बड़ी है, ठीक है, या बड़ा है जो भी लड़का लड़की है, ठीक है, वो नूरी का एज ज़्यादा है, हम यहाँ समझ में आ रहा है। 5 years ago 5 साल पहले, तो 5 साल पहले एज हम कैसे निकालेंगे, प्रीवियस वीडियो में देखा था कि x से माइनस करना है। अभी आपका जो भी एज है 5 साल एज, 5 साल पहले कितना एज था निकालेगा, -5 करेंगे, तो यहाँ -5, यहाँ भी -5। अब कंडीशन है कि 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, वो सोनू से 3 टाइम बड़ी थी, तो यहाँ 3 आपको मल्टीप्लाई करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका पहला इक्वेशन बन रहा है x माइनस 5 3 इंटू वाई माइनस 5, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, 10 years लेटर 10 साल बाद। अब 10 साल बाद क्या होगा, आपका जो एज है 10 से प्लस करिए, तो x प्लस 10 वाई प्लस 10, सो नूरी विल बी
ट्वाइस ओल्ड, मतलब नूरी डबल होगी किसकी, सोनू की। तो इक्वल्स टू यहाँ पर 2 इंटू करना है आपको सिंपल। तो आप इसको सॉल्व करिए बस। ये x माइनस 5 3y माइनस 15। नाउ ब्रिंग दिस वैल्यू टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू इधर आएगा, तो x माइनस 3y प्लस हमारा सिंपल से क्या आ रहा है यहाँ पर 10 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पर x प्लस 10 2y इंटू 20, 2 से दोनों इंटू होगा। यहाँ होगा x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें से आइदर x और y को एलिमिनेट करना है। तो बेस्ट हमें यहाँ दिख रहा है कि x का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो x को एलिमिनेट करते हैं। और दोनों का साइन भी सेम है, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ में दिख रहे हैं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट, मैं शॉर्ट में लिख लूँ, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो 2 को पहले लिखते हैं x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 1 उसके बाद देते हैं x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया दोनों सब्ट्रैक्ट होता है, इसका साइन जो प्लस में है ये माइनस में आएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस में भी माइनस में आ जाएगा। तो x और x कट जाएगा, ये दोनों हमारा वैल्यू कट के 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है माइनस 2y, और यहाँ लिखा है प्लस 3 पढ़ना है, ये इसका आगे का साइन अब रीड नहीं करना है। तो माइनस 2 प्लस 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 1 ही आएगा। तो प्लस 1y मतलब 1y, या y सिर्फ सिंपल लिखिए। फिर यहाँ माइनस 10 है, यहाँ भी माइनस 10, माइनस 10 कितना होगा माइनस 20। तो y का वैल्यू कितना आया 20, उधर जाएगा तो 0 प्लस 20। तो हमारा y का वैल्यू सिंपल क्या है 20। तो y किसका एज था, y हमारा शायद सोनू का एज था। तो सोनू कितने साल की है 20 साल की। नाउ नेक्स्ट हमें निकालना है x का वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 किसी का भी यूज़ करिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो इट इज़ x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू हमें नहीं पता है, निकालना है। 3y का वैल्यू पता है 20, पुट करिए, और 20 10 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 60 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू x इन दोनों को सॉल्व करने से आएगा माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 50 को तो लिख दिया 0 प्लस 50। तो x का वैल्यू कितना है 50। सो इसका मतलब देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज़ 50 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सोनू इज़ 20। ये हो गया आपका सॉल्व। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रोमन नंबर 3 है। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर कैसे होता है, जैसे 25 एक 2 डिजिट नंबर है, 37 49 एक 2 डिजिट नंबर। तो आपका 2 डिजिट नंबर है, मान लीजिए x y एक 2 डिजिट नंबर है। अब इन डिजिट को प्लस करने से बोल रहा है x प्लस वाई करेंगे तो 9 आएगा, पहला कंडीशन है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब यहाँ हमें समझना है इस नंबर का रिवर्स, जैसे 25 का रिवर्स क्या होगा, 25 का रिवर्स 52 होगा उल्टा करने से। 37 का रिवर्स करेंगे तो क्या होगा 73, और 49 को रिवर्स करेंगे तो आएगा 94। सिमिलरली एक्स वाई को रिवर्स करेंगे तो डिजिट को रिवर्स करना है, तो वाई इधर आ जाएगा, एक्स इधर आएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है 9 टाइम दिस नंबर, मतलब कौन सा नंबर, इस नंबर का 9 टाइम इज ट्वाइस, इज मतलब इक्वल ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर। तो इस नंबर का ट्वाइस होगा जब होगा, ठीक है। अब फाइंड द नंबर, तो हमें ये नंबर निकालना है एक्स वाई, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।